हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 47। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 8 का संस्कृत का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। आपका मॉडल पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होगा, 2 आवर 30 मिनट्स। पूरा मॉडल पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022। मॉडल पेपर है क्लास 8 का तृतीय भाषा संस्कृत, जो कि 17 मई को होने वाला है। बहुत इजी पेपर है। टोटल क्वेश्चन है इसके अंदर 21। टोटल 21 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इजी है क्वेश्चंस। 15 टिक द करेक्ट्स हैं, मैचअप्स और फिर आपको दिखाएंगे हम आगे क्या क्या है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट्स आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। धूमशिकाय किम जनयति, तो महादुरियम आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। आपको लिखना है ब्रैकेट में अ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द टिक द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निदेहि सदैव कुत्र निदेहि चरणम। सदैव कुत्र निदेहि चरणम, तो आपका इसके अंदर सेकंड आंसर हो जाएगा गाइस। पूरत बी आपको आंसर लिखना है। थर्ड है गृहं शून्यं सुताम विना इति पाठस्य क्रमः क, तो आपके इसके अंदर षष्ठ आंसर हो जाएगा। षष्ठ है तो आपको इसके अंदर लिखना है स। नेक्स्ट है आपका शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगच्छति, तो इसके अंदर आपका अ आंसर हो जाएगा। पितृगृहम्। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणा गुणकेषु भवन्ति, तो आप किसके अंदर आंसर हो जाएगा गुणा। इसके अंदर आपको लिखना है अ, इसके अंदर आपको लिखना है अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लुब्धस्य नश्यति, तो इसका अंदर आपका आंसर हो जाएगा यश ब। आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ये पूरे टोटल 15 है, तो सब एक एक नंबर के हैं, आप देख सकते हैं। तो पूरे टोटल है टिक द करेक्ट के नंबर 15। आपको 15 में से 15 लाने हैं टिक द करेक्ट में नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुहाय स्वामी आसीत, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा दधिपुत श्रृंगालय। सर आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गज परिमाणम धारयति गजधर, आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिब धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, पिब धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है। तो आपको तो पता ही है, आपने धातु रूप सब याद कर ही रखे होंगे। तो पिबती आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय। प्रत्यय दिए गए हैं गाइस इस तरीके से, आपको इस तरीके से ही देंगे आपको पेपर में। गत्वा पदे प्रत्यय अस्ति, गत्वा कौन सा प्रत्यय है गाइस, कत्वा। आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संधि दे रखा है गाइस, संधि से बिल्कुल मत डरिए। संधि दे रखा है, इतनी सिंपल संधि पूछा है आपसे, विद्यालय। तो क्या हो जाएगा इसका, विद्या प्लस आलय। आ और आम मिलके क्या बनते हैं गाइस, बड़ा आई ही बनते हैं। ये कौन सी संधि हो गई, ये हो गई दीर्घ संधि, जो कि बहुत सिंपल है। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा स, विद्या प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनम ददातु भिक्षु पदस्य चतुर्थी प्रयोज्य, तो इसके अंदर आपको आंसर हो जाएगा बी। अगर
आप ये कर रहे हैं तो ये भी सही है, और ये कर रहे हैं तो ये भी सही है। आपको क्या पूछा है, भिक्षु पद से चतुर्थी प्रयोज्य, तो ये दोनों आपके सही हैं गाइस। दोनों को कौन सा भी कर सकते हैं, दोनों में से आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पठति पदे लकार अस्ति, तो आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा लिट लकार। इसके अंदर ब और द दोनों में से कोई सा हो सकता है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखे तो दोनों में से एक लिखे, यानी कि आप ब लिखे तो ब लिखे, द लिखे तो ओनली द लिखे। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा लिट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उपसर्ग पूछ रहा है। उपकार इति पदे क उपसर्ग, उपकार में कौन सा उपसर्ग है, उप है, तो ब आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। आपको पेपर में संस्कृत में अच्छे से पढ़ना है आपको पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन गिनती पूछा आपके संख्या ज्ञानम, तो ये नंबर दे रखा है एक, इति अंक कृत्य शब्द लिखत, ये कौन सा नंबर है गाइस, इसको अपन क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं 61 है ये गाइस। तो देखते हैं, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही है एक षष्ठी, तो द आपके इसके अंदर आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपके टिक द करेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आपको 15 में से 15 नंबर मिल चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल अप्स, इंग्लिश में बोल दो। रिक्त स्थानानि पूर्यत, फर्स्ट है विहाय डैश यू ही देवमेव लंबते, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पुरुषम। लिख देती हूं, पुरुषम। नेक्स्ट है डैश तस्य मूर्तिन तिष्ठन्ति वायसा, तो आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा प्रासाद सिंहवत, प्रासाद सिंहवत, राइटिंग पे मत जाइएगा गाइस। नेक्स्ट है समुद्र मासा, तो आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा भवनदेपैया, जगह नहीं है तो मैं आपके टिक की लगा रही हूँ ओनली। डैश तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, तो इसका आंसर हो जाएगा चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसके साथ आपके फिलअप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। फिलअप्स ओनली 2 नंबर के हैं गाइस, आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट में आपको ऑप्शन देके संधि पूछ लिया है उसने, तो यहाँ पे आपसे संधि भी करवा रहा है। ये 2 दे रखे हैं, तो एक नंबर के, तो दोनों 2 नंबर के हैं गाइस। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अपन को नाम जोड़ के इनको लिखना है। क्या बनेगा, ये क्रिया प्लस अर्थम क्या बनेगा गाइस, ये दोनों, ये भी अ है और ये भी है, अ और अ मिलके क्या बनता है गाइस, ये बन जाता है आ, तो ये क्या हो जाएगा, क्रियार्थम। क्रियार्थम कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो गई। नेक्स्ट है उपचार प्लस अर्थम, तो यहाँ पे भी अ और अ मिलके बड़ा आ बन गया है, तो ये क्या बन जाएगा आपका उपचारार्थम। इसके अंदर भी आपकी दीर्घ संधि है, 2 नंबर का है, 2 नंबर आप फ्री के ले सकते हैं गाइस इसको करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचिताव्येन चित्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, तो ये भी टिक करेक्ट है, सॉरी ये अव्यय है गाइस। क्या है ये, अव्यय। अव्यय आपको इस तरीके से पूछेगा, ये 2 नंबर का है। देश राजा तथा प्रजा, आपको इसको कैसे इजी तरीके से याद कर सकते हैं, यहाँ पे तथा है तो यहाँ पे यथा आएगा, और यथा ये इसका आंसर है गाइस।
बट इसके अलावा और भी पूछ सकता है बोर्ड में, इसके अलावा दूसरे पूछ सकते हैं, तो आपको अव्यय अच्छे से याद करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यावत सफल न भवती डैश परिश्रम कुरु। यावत है तो तावत आंसर आ जाएगा। फिर से बता रही हूँ, ये नहीं आने वाले अव्यय, और भी याद करके जाना है आपको। तो 2 नंबर क्या आ रहे हैं ये, बस इसी पैटर्न से आपको पेपर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित पदयो धातुम प्रत्ययन योज्य लिखत। यहाँ पे धातु दे रखा है, प्रत्यय दे रखा है, पदम, इनको जोड़ के क्या बनेगा वो पदम कहलाते हैं गाइस, तो वो बताने हैं आपको। 2 नंबर का ये क्री प्लस तुमुन, तो तुमुन तो प्रत्यय है इसके अंदर और क्री धातु है। नेक्स्ट है गम प्लस कित्वा, गम तो धातु और कित्वा इसके अंदर प्रत्यय है। तो ये और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे गाइस, मैं बताती हूँ, कृतुम। हलंत लग जाएगा क्योंकि ये मात्रा नहीं लग रही ना, तो आधा हो गया, तो आधा हलंत में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। आधा इतना शब्द जब उसकी जगह हम हलंत लगा देते हैं। नेक्स्ट है गम प्लस कित्वा, तो गत्वा आंसर आ जाएगा। टिक द करेक्ट में पूछा गया था आपसे ये वाला प्रत्यय, ये देख के पूछा गया था कि ये कौन सा प्रत्यय है, तो ये वाला प्रत्यय है कृत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2 नंबर का है गाइस। 2 नंबर के ही आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। इसमें आपको लिंग और वचन बताने हैं, लिंग और वचन दोनों बताने हैं आपको कि कन्या नाम और बालकन कौन सी लिंग है और कौन से वचन है, वो बताने हैं आपको। अब कन्या तो आती है स्त्रीलिंग में, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, पूरा लिखिएगा। तो ये स्त्रीलिंग है, विसर्ग नहीं है, मैंने ऐसे लगाया है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और कन्या नाम ये बहुवचन है, बहुवचनम। बालिकन, बालिकन तो ये पुल्लिंग में है गाइस, तो ये हो जाएगा एक वचनम। 2 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं गाइस, अच्छे से रट लीजिए इन्हें। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उपसर्ग बताओ। उपसर्ग तो है ही बहुत सिंपल, इजीली कर दोगे आप, मुझे पता है। इसमें उपसर्ग बताना है, इसमें पदम बताना है। तो उपसर्ग इसके अंदर क्या हो जाएगा, उप इसके अंदर उपसर्ग हो जाएगा, और गम्य इसके अंदर पद हो जाएगा, पदम। ठीक है। नेक्स्ट है संपूज्य, तो आधा में तो इसके आगे हम हलंत लगा देंगे, सम और पूज्य इसका पदम। सम तो इसका उपसर्ग हो गया, पदम इसका पूज्य, सॉरी पूज्य इसका पदम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स बताना है। जहां पे सही है वहां पे आम लिखिए, और जहां पे गलत वहां पे न लिखिए। ये भी आपके 2 नंबर के हैं, ठीक है। इनको अच्छे से करना है आपको, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये चैप्टर में से ही है आपके। इनको बताना भूल गई मैं, ये भी 2 नंबर के ही है। चलिए टिक द करेक्ट में फर्स्ट दे रखा है, निज निकेतनम गिरीश शिखरे अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा आम, खाने वाला आम नहीं, सही। गमनम सुकूरम अस्ति न, सदैव अग्रे एवं चलनियम, सदा आगे चलना चाहिए, हाँ बिल्कुल चलना चाहिए। पूर्णतः निदेहिं चरणम, आम, मीठे मीठे आम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका मैच द फॉलोइंग, सुमेलनम कुरुत, तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, मैं ऐसे मैच नहीं करूंगी क्योंकि ऐसे काटा पीटी से हो जाती है, तो मैं नंबर लिख दूंगी डायरेक्टली, ठीक है। पूर्णतः हो जाएगा यहाँ पे शिष्टतः, यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल रही हूं मैं, जही भीतिम, तो हो जाएगा यहाँ पे भज भशक्तिम, 2 नंबर।
स्वेकियम, परकियम, भीति, साहस, अनुरक्ति, विकृति। फिर एक बचा था, आपको तो पता ही होगा, गमनम का आगमनम। ये पूरे 6 है, ये आपके 3 नंबर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको श्लोक लिखने हैं 2, कोई से भी। तो इसके लिए आपको कितनी लाइन दे रखी है? 1 2 3 4 5 6। एक श्लोक को लिखने के लिए आपको 6 लाइन दे रखी है, और 2 श्लोक लिखोगे तो ये 5 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, तो श्लोक आपको खुद से लिखना है। कम से कम आप 5-6 श्लोक तो याद ही कर लीजिए, और आपको वो श्लोक याद करने हैं जो पेपर में नहीं है। नहीं है गाइस, अगर आप जो पेपर में वही लिख दोगे तो आपको गलत हो जाएगा और मार्क्स भी नहीं देगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए गुणा गुणगेशु अभिवादन शीलस्य। आपने याद किए होंगे श्लोक, तो वो आप इसके अंदर लिखिएगा। फिर से बता रही हूँ, कम से कम 5 to 6 तो आप श्लोक याद करके जाना है, आपको लर्न तो करना ही है, करना ही पड़ेगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपको दे रखा है, आपके चैप्टर में से ही है, और आपको घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, जो घटना हुई है उसके अनुसार आपको इन सेंटेंसों को लिखना है। आपको लिखना है, कितने सारे हैं ये गाइस? 8 है, और 8 का हाफ कितना होता है? 4, तो 4 नंबर का दे रखा है आपको ये। तो मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से नंबर पे आएगा। चलिए, परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थ जाता है, तो आपका ये फर्स्ट भी हो जाएगा गाइस। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, कम से कम 2-3 बार तो पढ़िएगा, फिर अच्छे से आ जाएंगी। तो फिर सिंह एकाम महति गुहाम अपश्यत, और ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा गाइस। ये है ग्वाया स्वामी दधिपुच्च नाम श्रृगालय समागच्छत, थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। अब ये क्या है? ग्वायाम कोडपि इति श्रृंगालस्य विचार है, ये आ जाएगा 4th नंबर पे। अतः अत्रे निगुणो भूत्वा तिष्ठामि, ये आ जाएगा 5th नंबर पे। दूर श्रृंगाल रवम कर्तुमार्बद्धम, ये हो जाएगा 6th नंबर पे गाइस। सिंह श्रृंगालस्य आहानम करोत, ये आ जाएगा 7th नंबर पे, और ये आ जाएगा 8th नंबर पे गाइस। 4 नंबर के हैं, अच्छे से आपको इनको याद कर लेना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन मिलान कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि कौन से नंबर पे है, बट आपको सेंटेंसों को यहाँ पे लिखना है, आपको गैप दिए रखा है यहाँ पे लिखने के लिए। लाइन वाइज उतार के यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12th की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हिंदी में आपको पैराग्राफ दे रखा होता है, फिर उसमें से आपको पढ़ के क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं। उसी तरीके से संस्कृत में भी लिखना पड़ता है, बट संस्कृत में होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है गाइस, फिर भी हम अच्छे से पढ़ के इसके आंसर देंगे। आपको अच्छे से पहले पैराग्राफ को पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको जो एक क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अस्य गद्यांशं पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत, तो इसका मैंने पढ़ लिया है, इसको अच्छे से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप आंसर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। इसका आंसर हो जाएगा चतुर श्रृगालय, और कमेंट करके बताइए कि और क्या हो सकता है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, नहीं देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के फिर आपको आंसर देना है इनके। ये पूरा 6 नंबर का है गाइस। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनी कर प्रतिवस्ती स्मरण, ये दे रखा है यहाँ पे। फर्स्ट का आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि कहां से लेके कहां तक होगा।
वने कर्णकर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म, या ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड सॉरी। सिंहस्य किम नाम आसीत, सिंह का नाम क्या था? आप लिखना सिंहस्य नाम कर्णकर आसीत। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह क अचिंत्य, यहां से लेके यहां तक आएगा इसका आंसर। कौन से का? फोर्थ का आंसर अचिंत्य नूनम इत्यस्याम गुहायाम रात्रो कोडपि जीव आगच्छति अत्र अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। ये सोचता है कि इस गुफा में कोई ना कोई रात को जीव तो आएगा, मैं यहाँ पे छुप के बैठ जाता हूँ उसको खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभ्रमण सिंह क जात, तो इसका आंसर तो लिख देती हूँ गाइस। इसका आंसर हो जाएगा परिभ्रमण, क्योंकि पैराग्राफ दिख नहीं रहा होगा ना आपको इसलिए। सिंह, अब यहां पे क्या लिखना है बताती हूँ। यहां पर आपको ये लिखना है परिभ्रमण सिंह श्रुताते जातक, जातक क्वेश्चन में दे रखा है आपको गाइस। फिर से बता रही हूँ, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के फिर शांति से आपको इसके आंसर करने हैं, आप गलती भी कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त समय क अदृश्यत, इसका आंसर लिखूंगी नहीं, बताती हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यास्त समय एका महती गुहायाम दृष्ट्वा, सूर्यास्त के समय उसने एक गुफा देखी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अथवा कंटम कथा साराम हिंदी भाषा लिखत। दो कथा दे रखी है, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, सेकंड दे रखी है कंटकम कथा सारम, इसका कथा सार लिखना है गाइस, और ओनली ये 2 नंबर का दे रखा है आपको गाइस। इसका जो ये दोनों कथा है ना, दोनों कथा, इनको अच्छे से पढ़ के फिर आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। ये इस कथा में आपको क्या बता रहा है, इस कथा में आपको क्या बता रहा है, इसको हिंदी में आपको लिखना है, और आपको ओनली सिर्फ इसके 2 नंबर मिलेंगे। आप इतना बड़ा लिखोगे, इतना बड़ा, और इसको आपको कितने नंबर देगा? ये 2 नंबर ओनली। तो फ्री के आपको नंबर मिल रहे हैं, अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिएगा गाइस। इन दोनों चैप्टर को जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा गाइस, क्योंकि जो मैंने पहले आपको मॉडल पेपर बताए थे उनमें से काफी क्वेश्चन आए हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता और कंटम कथा सारम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो गाइस कितना गैप दे रखा है इसको लिखने के लिए, और इसको सिर्फ 2 नंबर का दे रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न निर्माण करना है आपको, इसके अंदर कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, 3 ही दे रखे हैं आपको। ठीक है गाइस, फर्स्ट है गुणा गुणगेशु गुणाय भवंती, तो अंडरलाइन यहाँ पे कर रखा है, 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 तो आपको इसी को प्रश्न निर्माण में कन्वर्ट करना है। आपको 3 नंबर की दे रखा है, यानी कि एक जो ये है जो 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, और ये 1 नंबर का है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह हो जाएगा के। ठीक है, इसकी जगह हो जाएगा का, इसकी जगह हो जाएगा क। चलिए, लेकिन एक और बात बता देती हूँ कि ये लेके आपको छोड़ना नहीं है, नहीं आपको पूरा आंसर के नंबर नहीं देगा गाइस। इसको लिख के इसके आगे जो पूरा लिखा हुआ है गुणगेशु गुणा है भवंती, ये भी आपको इसके आगे लिखना होगा, तभी आपको इसका 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको आपकी बुक में से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं।
15 से लेके 17 क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं और वो 6 नंबर के हैं गाइस, 6 नंबर के मतलब टोटल है। तो आपको खुद से इनके आंसर देने हैं, बुक में से याद कीजिएगा। मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप इनको ढूंढ ढूंढ के याद करेंगे कि ये कौन से चैप्टर है, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको क्या करना है, चित्र को देखना है और ये ब्रैकेट में जो शब्द देखे हैं ना, उनको देख के आपको इनके सेंटेंस बनाने हैं गाइस। उनको देख के आपको इन पे सेंटेंस बनाने हैं। इससे रक्षाबंधन हो गया, भगिनी हो गया, प्रेमणम प्रेमण हो गया, इन सब पे आपको एक एक सेंटेंस बनाने हैं। ये आपको 6 नंबर का दे रखा है, खुद से बनाना है, खुद से याद करना है। मैं आपको नहीं बता रही सारी चीजें क्योंकि आप इनको अच्छे से याद करेंगे तब आपको याद होंगे। और कितना बड़ा गैप दे रखा है तो आप समझ सकते हो। आपको क्वेश्चन का आंसर उसके नंबर देखे करना है। अगर 6 नंबर का है तो कम से कम आपको ज्यादा ही लिखना है उसके बारे में। 2 नंबर का है तो 2-3 लाइन लिख दीजिए, 3 नंबर का है तो 4-5 लाइन लिख दीजिए। ठीक है, तो 6 नंबर का है तो आपको काफी बड़ा लिखना है इसके बारे में। अथवा अगर आप जो चित्र को देख के सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं तो ये कथा पूरी कीजिए। कथा भी बहुत इजी है, इसको भी इसमें इन ब्रैकेट्स में से देख के आपको आंसर फिल करने हैं। आपको ब्रैकेट्स में दे रखा है, जगह दे रखी है बीच बीच में, उनमें आपको इन शब्दों को फिल करना कि कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा, कौन सा थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अपना पेपर खत्म होने ही वाला है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये श्लोक दे रखे हैं गाइस, आपको इनके हिंदी अनुवाद लिखने हैं। ये 4 नंबर का आपको एक बात बता देती हूँ। अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपको 2 श्लोक लिखने थे। कितने लिखने थे? 2 श्लोक लिखने थे। आपको ये भी बोला गया था कि वो पेपर में नहीं होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है श्लोक तो याद कीजिए। अगर आपने याद नहीं किए और ये 2 श्लोकों में से एक श्लोक उनमें अटका दिया, लिख दिया, तो नंबर तो आपको मिलने से रहे और वो काट और देगा। उसका एग्जामिनर का मूड खराब हुआ और जो सही है उनको भी वो गलत कर देगा गाइस। तो आप याद करके जाइए श्लोक, और जो पेपर में दे रखा है उनको मत लिखिएगा, नहीं आपको जो ये लिख रहे हो ना उनके भी नंबर काट लेगा वो। तो ये भी आपको खुद से करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। उसके अंदर कितने नंबर का है, 6 नंबर का दे रखा है आपको, और आपको ब्रैकेट्स दे रखी है, उनको उनमें फिल करना है। क्या फिल करना है बताती हूँ। या आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको जो ब्रैकेट्स खाली दे रखे हैं ना प्रार्थना पत्र में, उनमें आपको फिल करना है इनको। मैं बता देती हूँ फर्स्ट पे क्या क्या आएगा। फर्स्ट पे क्या आएगा, फर्स्ट पे आएगा निवेदनम, सेकंड पे आएगा जरपीडिया, थर्ड पे आएगा आगंतुम, फोर्थ पे आएगा काणात, फिफ्थ पे आएगा दत्वा। कौन सी क्लास है, अष्टमी यानी कि 8वीं क्लास है। तो ये आपका लास्ट पे जाएगा 6। कितने ब्रैकेट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से क्या क्या आएंगे। तो मॉडल पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। किस पे, उद्यानम पे। उद्यानम क्या होता है, बगीचा। कितने नंबर का है, 6 नंबर का है गाइस, 6 नंबर का है। जो ब्रैकेट्स में आपको वर्ड दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उनको देख के इनसे आपको हेल्प मिलेगी। इनको देख के आपको निबंध लिखना है। किस पे, बगीचे पे, उद्यानम पे। संस्कृत में लिखना है, ये आपको खुद से लिखना है, मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि आप इसको याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अच्छे से याद कीजिएगा, पूरे पेपर को पढ़ लीजिए अच्छे से। इसी पैटर्न पे इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएंगे, जरूर आएंगे, बहुत से क्वेश्चन आएंगे। तो इस पेपर का आप रट लीजिएगा गाइस। और जो निबंध, कथा, कहानी
पत्र लेखन है जो इसमें बताए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पेपर को आप रट लीजिएगा। पेपर बहुत सिंपल है, 80 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।